बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर भी जिस तरीके से मैंने आप दोस्तों को एनालिसिस करके दिया था, मार्केट सेम एग्जैक्टली लेवल टू लेवल एक अच्छे तरीके से अपना मार्क टू मार्क लेवल टू लेवल परफॉर्म हुई। आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंगली फेब मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था और बड़ा सिंपल एक्सप्लेन किया था कि 61% का एरिया अराउंड अबाउट 2610 और मैक्स डिप जो है तकरीबन 25-85 के आसपास ये टोटल हमारे पास बुलिश मोमेंटम बाय साइड के ऊपर ये एक एरिया रहेगा। मोमेंटम फिर तो बड़ा क्लियर एंड शॉर्ट साइन होगा कि मार्केट जस्ट फंडामेंटल जो फोकस होगा इस अवेलेबिलिटी की जो एक तो सेम एग्जैक्टली मार्केट की जो एक मोमेंट थी रिवर्सल मैंने लाइव भी कर दिया था। मेरे तमाम वो दोस्त जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, सो प्लीज़ कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी तरफ से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मार्केट अगर मूवमेंट देती है तो क्विक अपडेट एक शॉर्ट वीडियो के अंदर या मेरी तरफ से होने वाले जो भी एक हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर लाइव में करता हूँ, आप उस लाइव से भी फ़ायदा ले सके। तो लास्ट मैंने मुकम्मल एक लाइव चार्ट आप दोस्तों के सामने कर दिया था जिसमें दो पोजीशंस मैंने बताई थी, 26-18 और 26-25 के बिटवीन मार्केट जितना भी अपना मूवमेंट करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखिएगा, जिसमें टॉप एरिया 2657 के अराउंड जो कि अराउंड अबाउट 61% सेलिंग साइड के ऊपर था, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल हेयर। और प्रीवियसली कुछ लेवल्स की मैंने अमेंडमेंट करके आपको दे दी थी जो कि 2605 के अराउंड आसपास एक एरिया था और एक बड़े जोन के अंदर हमारे पास यही एक बुलिश मोमेंटम विद सपोर्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप, यही एक एरिया था। बड़ा सिंपल सा वे रहता है हमारा एनालिसिस करने का, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूएस इकोनॉमिकली होने वाले जितने भी एक मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट होते हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। साथ साथ में टॉप लिस्टेड हमारे पास जो पेयर रहता है वो गोल्ड है, जिसमें उसके साथ में यूएस ऑयल और बीटीसी बेलगाम गोल्ड। तो इन तमाम के ऊपर वीकली एनालिसिस की बेस के ऊपर गोल्ड पे हमारी कोशिश रहती है डेली का पिवट पॉइंट, साथ में वीकली पिवट पॉइंट आप दोस्तों के दरमियान शेयर किया जाता है और साथ ही साथ मंथली पिवट पॉइंट भी आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किया जाता है। वीकली रिजल्ट के लिए ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तमाम तर जितने भी हमारी अपडेटिंग रहती है लाइक जो लॉन्ग टर्म के चार्ट्स होते हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूँ। 3 डिफरेंट चार्ट हो गए, डिफरेंट वे के साथ में हम इसको एनालिसिस लेकर चलते हैं, जिसमें ट्रेंड लाइन की कोलैबोरेशन, मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट क्या होंगे, साथ ही साथ गोल्ड वर्सेस DXY नेक्स्ट कोलैबोरेशन के साथ में इनकी मूवमेंट क्या होगी। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। लास्ट फ्राइडे के अंदर भी आप लोगों को मैंने एक चैनल लगा के दे दिया था, टॉप ऑफ टॉप अगर देखते हैं 2662 के आसपास, यानी आप अपना 2667 का एसएल करते हुए जितना भी मार्केट को इस एरिया के अंदर से सेक्शनल एरिया से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे तो एक आउटस्टैंडिंग तरीके से मार्केट ने यहाँ से अपना रिवर्सल सेल साइड परफॉर्म किया। मजीद वीकली एनालिसिस से पहले हम सीधा जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सेशन पे 7:45 के ऊपर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और साथ ही साथ 15 मिनट बाद 8 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी मार्केट को। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो रात के टाइम 1:15 के ऊपर FOMC मेंबर मार्केट के स्पीक का डाटा रहेगा जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल करेगा। देन इसी तरह हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे जोड्स जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंगली अपडेट है और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा है जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपना परफॉर्म करेगा। लो इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो 8 बजे के बाद टोटल जो है तकरीबन 11 बजे तक 12 बजे तक मार्केट अपना टोटल जो है फंडामेंटली हल्का फुल्का इम्पैक्ट या अफेक्ट करती रहेगी। बुध के दिन बड़ा टाइम हो चुका है, कोई न्यूज़ नहीं आती थी, तो ये वेडनेसडे ऐसा है जिसमें न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 6:15 के ऊपर ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है और उसके साथ में 8 बजे ISM सर्विसेज PMI। रिमेंबर वन थिंग, ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने लगा है क्योंकि 11:45 के ऊपर फेड चेयर पॉल की स्पीक्स भी है और स्पीक के ऊपर आने वाला जो भी डाटा इनसाइडर नंबर्स होंगे वो आप दोस्तों को मैं कम्युनिटी में अपडेट करूंगा। सो प्लीज़ ऑलरेडी हेल्थ सपोर्ट का नंबर आपको मिल जाएगा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, मेन मेजर ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्थ सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करें और हमारे VIP प्रीमियम का हिस्सा बने जिसकी कोई फीस नहीं है, जस्ट डिजर्विंग या एक सिंपल 30 सेकेंड का क्राइटेरिया, तो बाकी गपशप आप लोगों से कम्युनिटी के अंदर होगी। सेकंड लास्ट डे की अगर हम बात करते हैं जुमरात के दिन की, तो जुमरात के दिन हमारे पास 6:30 के ऊपर US डॉलर का डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। एज एक्सपेक्टेड तकरीबन जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, बट इस दफ़ा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज रहेगा और एक सिंपल जो आप नेचुरल गैस कह लें या US ऑयल के ऊपर आने वाली जो न्यूज़ होती हैं
ये एक मार्केट में कम से कम 50 टू 70 पिप अराउंड एक अच्छा खासा मूवमेंट देती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से। नेक्स्ट डे अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 6:30 पे कैनेडियन डॉलर पे भी डाटा है, देन इसी तरह एनएफपी भी है और एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। हमेशा की तरह एक चीज़ आप दोस्तों को ज़रूर मैं अपडेट करूंगा कि हमारी जो एक मेजर नज़र होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेन न्यूज़ पे होगी। बाकी जो एवरेज हॉर्ली अर्निंग या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा होता है ये मार्केट में थोड़ा बहुत सिर्फ करेक्शन करने के लिए हल्का फुल्का सा मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। बट हमारा कंसर्न जो है वो मेन न्यूज़ या फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट को देखते हुए अगर कुछ भी इम्पैक्ट ऑफ वॉर नहीं होता या कुछ भी जियोग्राफिकली मार्केट के अंदर एक मेजर न्यूज़ या मेजर इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं है तो मार्केट टोटल इस दफ़ा टेक्निकली मूवमेंट करेगी और बहुत आउटस्टैंडिंग करेगी। D1 की अगर बात करते हैं तो प्रीवियसली ऑलरेडी ये वाला एक जोन मैंने आप दोस्तों को क्लियर किया हुआ था 27-16 के आसपास, 27-16-17 के आसपास मार्केट यहाँ से अपना एक रिवर्सल करेगी। बट इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर डाटा टोटल DXY के हक में आता तो हम जस्ट एंड जस्ट गोल्ड को लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। दो मेजर एरियाज़ हैं। एक चीज़ हमेशा की तरह मान के चलिएगा कि तमाम वो दोस्त जिनके अकाउंट का बैलेंस लो होता है, लो इक्विटेड अगर पर्सन या लो इक्विटेड अगर अकाउंट लेकर चल रहे हैं तो मार्केट को एक स्पेसिफिक खास एरिया पे आ लेने दिया करें, देन उसके बाद आप अपनी पोजीशंस को लेकर चलें। इस पूरे हफ्ते के अंदर D1 की अगर बात करते हैं हमारे पास एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो बाइंग जोन स्टार्ट होता है वो अराउंड तकरीबन 26.10 से लेकर और एक सपोर्टिवली ट्रेंड लाइन रहेगी, डंडा वही 2600 के ऊपर है, 2601 कह सकते हैं। तो मार्केट का मैक्सिमम जो एक डिप रहेगा वो 2577 के आसपास आप कह सकते हैं मार्केट का ये एक सिनेरियो है। अब ये इस टाइम पे मार्केट अपने करंटली जो एरिया के ऊपर है ये नो बाइंग नो सेलिंग यानी कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। मार्केट अपने इनडिसीजन एरिया के ऊपर खड़ी हुई है। मजीद आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनडिसीजन एरियाज को क्यों बोला जा रहा है। यहीं से मार्केट अगर अपना रिवर्सल करती है तो फर्स्ट जो इसकी सपोर्ट हमारे पास आगे रहेगी जिसमें 2605 2610 एक फर्स्ट सपोर्ट है और यहीं से मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट पकड़ते हुए एज लॉन्ग एज मैक्सिमम का जो एक एरिया रहेगा वो 1716 1717 के आसपास, सॉरी 2717 या 2716 के आसपास ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया है। अब एक बड़ी शॉर्ट सी मूवमेंट आपको मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा मुकम्मल लेक्चर रिकॉर्ड है फैब के ऊपर भी कि विद फेयर वैल्यू गैप देखते हुए आप फैब को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो इतनी आउटस्टैंडिंग मूवमेंट हमें मिली थी राउंड अबाउट यही एरिया था 2607 का जिसके ऊपर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ पे आए तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखिएगा। एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम के साथ में जो एक रिवर्सल रहेगा इस रिवर्सल के ऊपर हमें एक अच्छा बाय देखने को मिलेगा। मार्केट दोबारा अभी सेम एग्जैक्टली अगर यूं ही मूवमेंट करती है तो 61% यानी 2607 एक सपोर्टिव एरिया। जब तक मार्केट डेली अपने इस एरिया के ऊपर है राउंड अबाउट 2604 या 2600 से ऊपर रहेगी तो लुकिंग फॉर बाय। बट 2600 से मार्केट अगर नीचे जाती है तो मैक्स 257677 के आसपास हम मार्केट का मैक्सिमम एक रिवर्सल डिप देखेंगे। अब यहाँ पे इस एनालिसिस के अंदर दो बड़ी मेजर चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर मैं एक जुमला बोलता हूँ और बेस्ड ऑन रियलिटी है कि गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। गोल्ड जो है वो ऑलवेज आप गोल्ड को ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से बाय देखेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर भूल भुलैया करके मार्केट नीचे आ जाती है डिप कर जाती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। आप गोल्ड को देख के होल्ड करें तो आप इसके ऊपर से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। सेकेंडली अगर लेवल की बात करते हैं तो ऑलरेडी नियरेस्ट हमारे पास एक लेवल यहाँ पे अवेलेबल है जो कि राउंड अबाउट तकरीबन 2533 के आसपास है और इस लेवल को हम बड़ा स्ट्रांगली मान के चलेंगे। और प्रीवियसली अगर एक लेवल देखते हैं यहाँ पे एक जोन देखते हैं तो बड़ा क्लियरली शार्पली D1 के अंदर हमारे पास ये भी एक जोन अवेलेबल है। तो मार्केट टोटल अपने इस जोन की भी रिस्पेक्ट करेगी यानी फर्स्ट जोन अगर कोई ब्लेजिंग करता भी है और कुछ एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म करता है तो देन डेफिनेटली सेकंड आपके पास जोन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। सेकंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि 1 2 3 4 5 और 6 और 7 मार्केट ने जहाँ से अपना बाइंग ओपनिंग किया 2672 के आसपास तो मार्केट वहीं से यानी एक अप मोमेंटम करते हुए अपने उसी एरिया को ब्रेक डाउन करते हुए दोबारा से मार्केट सेम एग्जैक्टली सेम एरिया के ऊपर आ गई। इट्स मीन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 70% गोल्ड के ऊपर मार्केट में क्या चीज़ होती है कि मार्केट जहाँ से अपना परफॉर्म करती है मार्केट डेफिनेटली उस एरिया तक अगर नहीं आती तो उसके करीब आसपास ज़रूर आ जाती है। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो सेलिंग एक हर्डल हमारे पास रहेगा ऑलरेडी दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट चार्ट में भी ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हो जाएगी कि
27-10 या 11 के आसपास मैक्स अप टू अगर हम देखते हैं तो 27-25 ही हमारे पास एक हर्डल सेलिंग जोन के ऊपर फॉर स्कैल्पिंग रहेगा। बट जैसे ही मार्केट अपने इस जोन से अबव क्लोजिंग करती है तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी ये एक फाइनल जोन है और इस फाइनल जोन के बाद जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे। मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया से अबव क्लोजिंग वंस अ रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखेंगे, क्योंकि डेली में इसके अलावा कुछ भी मजीद एक अपर लेवल नहीं है। हाँ, एक टॉप एरिया हमारे पास ज़रूर रह सकता है प्रीवियसली ऑल टाइम हाई की अगर बात करें 2790 के आसपास, तो ये एरिया 2790 एक डबल टॉप परफॉर्म कर सकता है इजीली। अगर हम इस लेवल को देख के चलते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच या एक थोड़ा सा हर्डल मार्केट यहाँ से यानी एक रिजेक्शन ज़रूर दे सकती है। सेकंड चार्ट है और इस सेकंड चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास अकॉर्डिंगली फेब भी राउंड अबाउट 2677 से लेकर 2692 के आसपास का एक एरिया जो कि एक रिजेक्शन सेल साइड के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। बाइंग जोन अगर हम देखते हैं तो टोटली मार्केट इस टाइम पे अपना बुलिश मोमेंटम के ऊपर है 2651 के आसपास भी। जब तक प्रॉपरली मार्केट इस एरिया से नीचे, क्योंकि की पॉइंट ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था 2641 का हमारे पास की पॉइंट एरिया, तो मार्केट एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ अपने की पॉइंट एरिया से अबव परफॉर्म कर रही है। अब इसी एरिया को देखते हुए लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि 48 के आसपास मेरा अपना टेक प्रॉफिट रहेगा सेल का, और इसी एरिया में 2646 के आसपास हम लुकिंग फॉर बाय, यानी एक बुलिश मोमेंटम मार्केट को इस एरिया के अंदर से देखेंगे। इस सेटअप को आप फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट मंडे ओपनिंग के ऊपर भी, और सेलिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि राउंड अबाउट 79 के आसपास यानी 61 टू लेकर मैक्स अप टू 92 के आसपास 2692 यहाँ पर आप सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल चार्ट के ऊपर। थर्ड वन का चार्ट है जिसमें ऑलरेडी एक लेवल मैंने मेंशन किया है लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि 2716 के आसपास है। एज लॉन्ग एज टॉप मैक्सिमम का अगर एरिया रेजिस्टेंस की बात करें 2788 के आसपास एक एरिया रहेगा, और की पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन 2641 के आसपास हमारे पास की पॉइंट है। मार्केट अगर की पॉइंट से नीचे जाती है तो मैक्स बॉटम अगर हम देखते हैं तो 2604-5 के आसपास हम मार्केट को दोबारा से अपने स्पोर्ट एरिया के ऊपर वंस अगेन फिर देखेंगे। बट अगर ये स्पोर्ट एरिया मार्केट ब्रेकडाउन करती है प्रॉपरली, और मैक्सिमम जो हमारे पास डिप एरिया है वो 25, 32, 33 के आसपास रहेगा। अब आते हैं सीधा DXY के ऊपर। तो जितने भी लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो कहीं पे कुछ भी एक एरो ऐसा नहीं है कि जिसमें DXY को हम सेल कह रहे हैं या DXY अपना सेलिंग साइड या सेल प्रेशर के ऊपर जा सकता है, नहीं। प्रीवियसली एक हमारे पास ऑलरेडी W पैटर्न था और उसकी नेक लाइन की जो एक कैलकुलेशन थी टॉप एरिया के ऊपर मैक्सिमम अराउंड 107.5 के आसपास। तो एक बात याद रखें, मार्केट हमेशा अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट ज़रूर करती है भले कुछ भी हो जाए। अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए DXY का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम बुलिश फ्लैग के साथ में एक छोटा सा फेक आउट दिया गया था। बट ग्रुप के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी मैंने ये चीज़ अपडेट कर दी थी कि रिवर्सल यानी हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट ज़रूर है, मार्केट अपने इसी सपोर्ट के ऊपर से अबव क्लोजिंग। आप देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट टोटल मैक्सिमम जितनी भी अपनी ओपनिंग या क्लोजिंग कर रही है वो गैप्स के अंदर कर रही है। तो डेफिनेटली मार्केट अपने गैप को फिल अप करने के लिए अपसाइड बिहेवियर ज़रूर देती है। मजीद अगर हम वीकली में बात करते हैं DXY को, तो DXY इस टाइम भी राइट नाउ अपने बाय एरिया के ऊपर है, बाय एंगुलर एरिया पे है। मैक्स जब तक मार्केट का 108 इशारिया समथिंग यानी लिटिल बिट आप इसमें ऐड कर सकते हैं 108.053 के आसपास जब तक प्रॉपर्ली एक बुलिश मोमेंटम पे क्लोज नहीं होती तो एक बड़ा बाय एक्सपेक्ट DXY पे नहीं है। तो दैट्स वाई गोल्ड जितना भी डिप करेगा, डिप के ऊपर जो भी एक स्पेसिफिक अराउंड बेस्ट एरियाज होंगे वहाँ पे हम लुकिंग फॉर गोल्ड को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। रीटेस्ट अगर रिजेक्शन मिलती है, कोई एरिया अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो देन उसके ऊपर जितनी भी एक अपडेटिंग है वो आप दोस्तों को साथ साथ में ग्रुप में करता रहूँगा। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। अच्छा, जितने भी यहाँ पे आपको लेवल्स या जो गिचमिच नज़र आ रहा है ना, ये लो टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा आपको, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे लेवल्स हैं जो भी एक पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे लोएस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हैं। तो लो टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाते हैं D1 पे जाते हैं तो जब तक प्रॉपरली ऑयल अपना 71 टू मिक्स अप टू अराउंड 74 का एरिया ब्रेकआउट नहीं करता तो उस टाइम तक एक बड़ा बुल या एक बड़ा बुलिश मोमेंटम आपको ऑयल के अंदर नहीं नजर आएगा। इस टाइम पे भी अराउंड मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम के ऊपर है 68 टू मैक्स अप टू अगर हम बात करते हैं 70 कह लें 70। तो 68 से लेकर 68.3 से लेकर 70 या 69.8 के आसपास ये टोटल हमारे पास ऑयल इस टाइम पे अपने बुलिश मोमेंटम एरियाज के अंदर है। तो
लोअर सपोर्ट एरिया ये रहेगा, अपर टॉप रेजिस्टेंस एरिया जो है वो अराउंड तकरीबन 71.8, मैक्स अप टू तकरीबन 44.2 के आसपास है। ऑयल की क्लैरिफिकेशन अगर हम मंथली में करते हैं तो इस टाइम पे ऑयल अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप अराउंड तकरीबन 67, मैक्स डिप की अगर बात करते हैं तो 65। तो जब तक मंथली ऑयल अपने इस एरिया से बिलो क्लोज नहीं करता 65 से नीचे, तो उस टाइम तक एक प्रॉपरली सेलिंग आपको ऑयल पे नहीं नज़र आएगी। और टॉप एरिया की अगर बात करें, ऑलरेडी मैंने एक डंडा लगा दिया है जो कि 79। हाँ, लॉन्ग होल्डिंग के ऊपर ऑयल को आप बुलिश मोमेंटम पे होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बट मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है, इस एरिया से बिलो जाती है, तो नेक्स्ट फर्दर जो ऑयल की एक मूवमेंट रहेगी हमारे पास वो बड़ी सिंपल सी होगी, रीटेस्ट के ऊपर मैक्स अप टू 57.5, और मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 54.0 के आसपास हम ऑयल को टिप देखेंगे। ऑयल को अगर लो टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, D1 पे भी सेम इसी सिनेरियो के ऊपर, तो तकरीबन ऑयल इस टाइम पे रेंज बाउंड कर रहा है। मैक्सिमम जो एक ट्रेंड लाइन में ऑलरेडी लगा चुका था 77.6 के आसपास, अराउंड अक्टूबर की बात है, तो तकरीबन 2 महीने से ऑयल अपनी सिर्फ रेंज के अंदर है। सीधा आते हैं BTC के ऊपर। BTC की अगर बात करते हैं थोड़ा सा चार्ट गेजमेंट नज़र आएगा, क्योंकि वीकली बेस के ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैक्स अप टू अगर इसका रिवर्सल भी है तो 89,000 फर्स्ट इसका सपोर्ट एरिया है, और इसके आसपास मार्केट अपना सपोर्ट एरिया ले चुकी है, और मैक्सिमम तकरीबन 82,000, क्योंकि एक मेजर एरिया था BTC के ऊपर अराउंड 74-75 के आसपास, जिसको मार्केट एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट कर चुकी है। तो नेक्स्ट जो इसका एक हदफ रहेगा, इसलिए बैक टू बैक मेरी एनालिसिस की वीडियो में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, एक तो प्रॉपरली कप एंड हैंडल की शेप थी वीकली बेस के ऊपर, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम जो BTC का एक टॉप कैलकुलेटेड एरिया वो 2,91,000 के आसपास है। तो स्पॉट पे जो बैठे हैं, अब डोंट नो, आइडिया नहीं है कि कितने टाइम के अंदर ये अपनी इस मूवमेंट को कंप्लीट करेगा, क्लियर करेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, BTC ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। इस टाइम पे टोटल जितनी भी मार्केट के अंदर फंड क्रिएट किए जा रहे हैं, अब स्मूथली चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो मार्केट ने हमेशा गेम करनी होती है कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया जो रिटेलर अपने माइंडसेट में सोच के बैठे होते हैं कि हम इतने पे निकलेंगे, बट मार्केट हमेशा 1% या 2% उनके लेवल से पहले एग्जिट करने की कोशिश करती है, और वहाँ पे जो मार्केट मेकिंग या मैनिपुलेटर जो होते हैं वो ऑलरेडी नज़र तान के बैठे होते हैं, तो वो मार्केट को उसी एरिया से आपके एग्जैक्टली लेवल से थोड़ा सा पहले मैनिपुलेट करते हैं। तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि $1 पहले आप कोशिश किया करें मार्केट से एग्जिट करें ऑन गोल्ड, जिसके पीछे स्पेसिफिक एक सिनेरियो यही है। जाते जाते एक बड़े मज़े की बात आप दोस्तों को बताता चलता हूँ कि इस टाइम पे अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर 20% लोग ट्रेड कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली 20% ह्यूमन, अगर एक ह्यूमन बींग या एक इंसान की बात की जाए तो 20% लोग या इंसान ट्रेड कर रहे हैं। 80% जो ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम पे मार्केट के अंदर, वो टोटल सिर्फ फंड क्रिएटिंग कह लें या उसके बिहाइंड सॉफ्टवेयर के साथ में, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए, रोबोट या कुछ भी आप कह सकते हैं प्रोग्राम बेस के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है, जिसके अंदर मैक्सिमम पूरे दिन के अंदर या मंथली एक परसेंटेज सेट की जाती है अपने टोटल कैपिटल या पोर्टफोलियो के ऊपर। अब ये वही बातें हैं जिस वजह से रशियंस की तरफ से 2 दफ़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी आ चुका है, बट मेरी तो आदत है, मैं तो खुल के बात करूंगा, क्योंकि ये जो चैनल है नॉट फॉर अर्निंग और किसी और काम के लिए नहीं है, ये एजुकेशन के लिए प्योरली। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जब तक ये चैनल हयात है, चल रहा है, तो जितनी आप इनसाइडर यहाँ से, यानी बैंकिंग सेक्टर कह लें, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से जो भी एक बिहेवियर रहता है मार्केट का, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो बिहाइंड ट्रेडिंग हो रही है, 80% रिबोट कह लें, रिबोट के साथ में आप सॉफ्टवेयर कह लें या कुछ भी प्रोग्राम कह लें, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर 2-5% की एक सेटिंग की जाती है ऑन कैपिटल प्रॉफिट की, जो इन आउट। अब यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप स्पॉट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस या कुकॉइन या अदर एक्सचेंजेस के ऊपर, कभी क्या ऐसा हुआ है कि एक एग्जैक्टली आपने एनालिसिस किया हो और आपके सेम एनालिसिस की बेस के ऊपर आपका लगा हुआ ऑर्डर फ़ौरन नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है? क्यों ये चीज़ हो रही है? जो ह्यूमनली ट्रेडिंग है वो एक अलग फैक्टर है, बट जहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेटेड विद परसेंटेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो ट्रेड की जा रही है वो एक यूनिक ट्रेडिंग होती है। यानी वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं और अपने कैपिटल के मुताबिक उसको इंस्टेंटली इन आउट जो बुकिंग हो रही है, तो तमाम जितना भी इस टाइम पे 80% स्ट्रक्चर इस मार्केट के अंदर डिज़ाइन है वो यही है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि BTC एंड गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम,
और वक्त के साथ में थोड़ा बहुत जो उसका रिवर्सल या ग्लिचिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग वाले तो कभी भी इस चीज़ के ऊपर नुकसान नहीं करते, बट जो इंट्राडे या डेली वेजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनको एक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, नसीहत या एडवाइस नहीं करता, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैपिटल के मुताबिक 2 से 5% अपना बुक करके मार्केट से स्टे अवे करें, एक अच्छे सेटअप तक का वेट करें, ट्रेडिंग व्यू पे अलार्म लगा के रखें। ये ऑप्शन आता है यहाँ पे अलार्म लगाने का कि आपको मार्केट किस जगह के ऊपर जाके एक इंडिकेट कर दे कि मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, ऊपर या नीचे। तो इसके ऊपर मुकम्मल मेरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। वंस अगेन दोबारा फीस नहीं है, सीखना चाहते हैं तो वेलकम, नहीं तो सिग्नल वाली दुकानें बहुत पड़ी हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि लर्निंग पे फोकस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।